नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में और अब तक हमने बात कर ली है 5 इतिहासकारों यानी 5 कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में हमने बात की है। तो उनमें सबसे पहले हमने बात की थी कारसा दत्त आसी के बारे में। उसके बाद हमने बात कर ली है अब तक शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज इनकी रचना थी, इनके बारे में हमने बात कर ली है। आगे हमने बात की है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में। उसके बाद हमने बात की है मिस्र बंधुओं के बारे में, जो 3 भाई थे, कौन कौन से, गणेश, श्याम और सुखदेव, कौन कौन से थे, GSS, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने बात की थी 5वें लेखक, अपने 5वें कवि अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। किसके बारे में करेंगे साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। सबसे पहले हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म देखते, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1905 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी रचना या फिर इनकी पुस्तक। इनकी रचना या पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है साथियों? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आगे हम बात करते हैं इनका जो ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन सन कौन सा था? तो 1938 ईस्वी। कौन सा था साथियों? 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसकी पद्धति कौन सी रही है? तो आलोचनात्मक पद्धति। कौन सी रही है साथियों? आलोचनात्मक पद्धति। आगे हम बात करते हैं नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया तथा इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि दी। किसको? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रूप में जो ये ग्रंथ लिखा गया है, इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा को 1940 ईस्वी में किसकी उपाधि दी थी? डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ, यानी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना था? 693 ईस्वी से। कब से माना साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना था? 693 ईस्वी से माना था। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, यानी कि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के जो बीच की कालावधि है, या अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल, यानी 693 से संधि काल की शुरुआत हुई थी और भक्ति काल 1693 तक है। तो इसके बीच की जो कालावधि है, तो इसको अवधि को लिया है, यानी अवधि को माना है राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। किसको माना है? संधि काल से लेकर भक्ति काल की जो बीच की अवधि है, इसको क्या माना था? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसके बीच में माना था। अतः इनका यह ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ अधूरा माना जाता है, यानी कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है क्या है? अधूरा है। यह इनका अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना साथियों? स्वयंभू को। किसको माना साथियों? स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी है। किसने दिए साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी। तो यही हम बात करते हैं, तो केवल सिर्फ चारण काल की संज्ञा किसने दी है आदि काल को? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने आदि काल को सिर्फ चारण काल की संज्ञा दी थी। और संधि काल व चारण काल की बात करें तो राम कुमार वर्मा। तो अपन बात करते हैं यहाँ संधि काल, संधि काल और चारण काल। कौन सा? संधि काल और चारण काल की बात करें तो अपने वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी। और अगर हम बात करें सिर्फ चारण काल की बात आए कि आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो अपने किसने दी थी? ग्रेसन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। ठीक है साथियों, ये कंफ्यूजन थोड़ा है तो दूर कर लेना इस कंफ्यूजन को, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक बार कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो वहां ऑप्शन में राम कुमार वर्मा भी था और ग्रेसन भी था। तो काफी बच्चों ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा के लिए राम कुमार वर्मा को टिक लगा के आए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आदिकाल की संज्ञा, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। और संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा डाउट आपका? आगे हम बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा से
किससे? नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ है। कितने खंडों में हुआ साथियों? 16 खंडों में हुआ है। अनेक विद्वानों ने यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है जो निम्नलिखित है, और हम 16 खंडों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे अपने पास 16 खंड पूरे हैं, तो हम बात करते हैं इन 16 खंडों के बारे में कि सबसे पहले कितने भाग है अपने पास? तो 16 भाग है। प्रत्येक भाग का नाम क्या है? तो उन भाग के बारे में हम बात करेंगे। और इसके संपादक कौन से हैं, यानी कि इसके संपादक इसकी रचना किसने लिखा था, तो ये संपादक के बारे में बात करेंगे। तो यानी भाग के बारे में और प्रत्येक भाग का नाम और उसके संपादक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला भाग है, इसका जो नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, तो एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला भाग कौन सा है? हिंदी साहित्य की पीठिका, और इसके संपादक कौन है? राजबली पांडे। क्या है साथियों? राजबली पांडे। राजबली पांडे। दूसरा भाग आता है इसका, वो है हिंदी भाषा का विकास। क्या है साथियों? हिंदी भाषा का विकास, और इसके संपादक कौन रहे हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन रहे हैं साथियों? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरे भाग के बारे में हम बात करें तो आदिकाल। तीसरे भाग का नाम क्या है? आदिकाल, और इसके संपादक के बारे में हम बात करें तो पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। इसके जो संपादक है वो दो है। पंडित करुणापति ने भी इनका संपादन किया था आदिकाल का, और वासुदेव सिंह ने भी आदिकाल का संपादक किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथे भाग के बारे में। चौथा भाग का नाम है भक्ति काल या फिर निर्गुण भक्ति। भक्ति काल के अंदर भी कौन सा पार्ट है? निर्गुण भक्ति वाला। कौन सा भाग है? निर्गुण भक्ति वाला, और इसका संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। कौन है साथियों? परशुराम चतुर्वेदी। आगे हम बात करते हैं पांचवें भाग के बारे में। किसके बारे में? पांचवें भाग के बारे में। और पांचवा भाग भी अपने कौन सा है? भक्ति काल का ही है। और भक्ति काल के अंदर भी कौन सा भाग है इसका? सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कौन से भाग के अंदर थी? चौथे भाग में। और पांचवें भाग में कौन सी आगे अपने? सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का परशुराम चतुर्वेदी संपादक थे, और सगुण भक्ति के जो अपने संपादक है वो देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। कौन कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। ठीक है साथियों, ये 5 भाग हो गए अपने। आगे हम बात करेंगे छठे भाग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? छठे भाग के बारे में। छठे भाग के बारे में हम बात करते हैं तो छठा भाग है रीतिकाल। रीतिकाल का भी साथियों कौन सा भाग है? रीतिबद्ध। कौन सा भाग है? रीतिबद्ध, और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र। सातवें भाग के बारे में हम बात करते हैं तो रीतिकाल का कौन सा भाग? रीति मुक्त, यानी कि रीतिबद्ध जो भाग है वो तो अपने छठे भाग में आ गया, और सातवें में कौन सा आ गया? रीति मुक्त। कौन सा आ गया? रीति मुक्त, और इसके संपादक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भागीरथ नहीं है साथियों, भगीरथ ही है। आप ऐसा नहीं कि वहां भागीरथ आ जाए, भागीरथ करके आ जाओ, भगीरथ मिश्र ही है। ठीक है साथियों, भगीरथ मिश्र। आगे हम बात करते हैं आठवें भाग के बारे में कि इसका आठवां भाग है, इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, और इसका जो सन है विक्रम संवत 1900 से 1950 तक इसका सन माना गया। किसका? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल के अंदर जो आता है इसका सन कितना माना गया था? 1900 से 1950 विक्रम संवत तक। ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है, ध्यान रखना। और इसके संपादक कौन है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। कौन है साथियों? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। आगे हम बात करते हैं नवे भाग के बारे में कि इनका नवा भाग क्या है। नवे भाग का नाम है द्विवेदी काल। क्या है साथियों? द्विवेदी काल। भारतेंदु काल 8वें में है, द्विवेदी काल 9वें भाग में। इसका जो सन है वो विक्रम संवत 1950 से 75। कितना है साथियों? संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत तक। जो इनके संपादक रहे हैं वो रहे हैं पंडित सुधाकर पांडे। कौन रहे हैं साथियों? पंडित सुधाकर पांडे। आगे हम बात करते हैं 10वें भाग के बारे में। अब तक हमने कितने भाग कर लिए साथियों? 9 भाग कर लिए, और 10वां भाग के बारे में हम बात करते हैं तो वो है अपने पास उत्कर्ष काल। कौन सा साथियों? उत्कर्ष काल या काव्य। इसके अंदर भी कौन सा भाग? काव्य वाला। और इसका प्रकाशन सन कौन सा है? 1975 से 95 विक्रम संवत, यानी कि संवत 1975 से 95 विक्रम संवत, 1975 से 95 तक, यानी 1975 से 1995 तक। ठीक है साथियों, इसका संपादक कौन है? तो इसके संपादक के बारे में हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र। कौन है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र। अपना नगेंद्र साहब जी है, डॉक्टर नगेंद्र, ये इसके संपादक रहे हैं।
आगे हम बात करें 11वें भाग के बारे में। किसके बारे में साथियों? 11वें भाग के बारे में। 11वें भाग का जो नाम है उसका नाम भी क्या है? उत्कर्ष काल है। 10वें भाग में काव्य काव्य वाला भाग गया है, तो आपके 11वें भाग में कौन सा भाग आया? नाटक वाले। कौन सा है? नाटक वाले। और इसका जो प्रकाशन, इसका जो सन है वो क्या है? तो वो है 1975 से 1995 विक्रम संवत। इसका भी क्या है साथियों? 1975 से 1995 विक्रम संवत। और इनके जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। कौन रहे हैं साथियों? सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। साथियों एक बार ये सन है, मैं एक बार देख के वापस बताऊंगी कि शायद ये इसमें सन ये नहीं है। वापस मैं कल कल वाली क्लास के अंदर सबसे पहले आपको ये सही करवा दूंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 12वें भाग के बारे में। और 12वें भाग का नाम है कथा साहित्य। क्या नाम है साथियों? कथा साहित्य। और इसका जो सन है 1975 से 95, संवत 1975 से 95 तक है। और इनके जो संपादक रहे हो कि कौन है? डॉक्टर निर्मला जैन। कौन है साथियों? डॉक्टर निर्मला जैन। आगे हम बात करते हैं 12वें भाग के बारे में। 13वें भाग, 12वें तक तो हो गए साथियों। आगे हम बात करते हैं 13वें भाग के बारे में। और इनका जो 13वां भाग है उसका नाम क्या है? समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत तक। और इनके जो संपादक है वो भी कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन है साथियों? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे हम बात करते हैं 14वें काल के बारे में, 14वें भाग के बारे में। अद्यतन काल। कौन सा है साथियों? अद्यतन काल। और इसका जो सन है प्रकाशन वो क्या है? 1995 से 2017 विक्रम संवत। क्या है साथियों? 1995 से 2017। इनके जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। कौन रहे हैं साथियों? डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। आगे हम बात करते हैं 15वें भाग के बारे में। और इसका नाम क्या है? आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। क्या नाम है साथियों? आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। और इसका जो संपादक वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। कौन है साथियों? एक तो डॉक्टर नगेंद्र जी है अपने, और एक पंडित राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं 16वें भाग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम साथियों? 16वें भाग के बारे में। तो इसका नाम क्या है 16वें भाग का? हिंदी का लोक साहित्य। क्या है? हिंदी का लोक साहित्य। और इनके जो संपादक है वो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय है। कौन है साथियों? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है। तो हमने अब तक सबके बारे में काल विभाजन, जिनका जो काल विभाजन था उनके बारे में हमने बात की थी। तो हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन भी देखते हैं। इन्होंने 5 भागों में अपना काल विभाजन बांटा था। उनमें से पहला है संधि काल। पहला कौन सा है साथियों? संधि काल। यहाँ विक्रम संवत दिया हुआ है। अगर आपको विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालना है तो 750 में से 57 माइनस कर देना साथियों, यह आ जाएगा 693। क्या आ जाएगा साथियों? 693 ईस्वी। और अपने सबसे पहले यही पढ़ा था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना था? 693 ईस्वी। ये देख लो कहाँ से माना था हिंदी साहित्य का आरंभ? 693 ईस्वी से माना था। ठीक है साथियों। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो 5 भागों में विभाजन किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संधि काल। और संधि काल का जो प्रकाशन सन है 700 विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1000। ठीक है, यानी कि 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। ठीक है। दूसरे भाग के बारे में हम बात करते हैं तो वह चारण काल। विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1375 तक। कहाँ तक साथियों? विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1375 तक चारण काल। ठीक है। आगे हम बात करते हैं भक्ति काल के बारे में। और भक्ति काल का जो काल है वो है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। कितना है? संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीति काल के बारे में। इन्होंने रीति काल का काल क्या माना था? तो संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। क्या माना था साथियों? संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। और 5वां जो आखिरी काल माना उन्होंने आधुनिक काल माना था, और वो है संवत 1900 से अब तक, यानी वर्तमान तक जो काल माना है वो 5वां आधुनिक काल। ठीक है साथियों। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो कि आपने आज क्या पढ़ा है। तो यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में हमने पढ़ा था। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। इनकी पुस्तक मोस्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन सन कितना इसका? 1938। कितना साथियों?
1938। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सबसे हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना था? 693 ईस्वी से माना था। कहाँ से माना था साथियों? 693 ईस्वी से माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1393 ईस्वी तक की कालावधि यानी संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को इन्होंने माना था। और इन्होंने क्या बताया था? यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। क्या माना था इन्होंने? यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना था। किसको माना था? स्वयंभू को। वेरी मोस्ट लगा लेना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी। मोस्ट लगा लेना, इंपॉर्टेंट आए हुए पिछले क्वेश्चन को बता रही हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी थी। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने सिर्फ और सिर्फ चारण काल की संज्ञा दी थी। किसको? आदि काल को चारण काल की संज्ञा दी थी। ठीक है साथियों, आगे हमने बात की थी, एक बार आपको ये भाग और इनके नाम और संपादक के बारे में अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य की पीठिका का धीरेन्द्र वर्मा बता दो और हिंदी भाषा का विकास के बारे में आप राजवल्ली पांडे को बता दो। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और फिर भी अगर आप कहो तो एक बार रिवीजन करवा देती फिर से कि इनका प्रथम भाग है उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका। और उसके संपादक कौन थे? डॉक्टर राजवल्ली पांडे। दूसरे भाग के बारे में हमने जाना था तो उसका नाम था हिंदी भाषा का विकास और इनके संपादक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरे भाग के बारे में हमने बात की थी, इसका नाम था आदिकाल और उनके संपादक कौन थे? करुणामती त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। चौथा भाग था उसका नाम था भक्तिकाल यानी निर्गुण भक्ति वाला भाग था और उसके अंदर उसके संपादक कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी। और पांचवें भाग के अंदर भक्तिकाल का सगुण भाग है। कौन सा? सगुण भक्ति वाला भाग है, तो उसके संपादक कौन थे? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। कौन कौन थे? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। आगे हम बात करें छठे भाग के बारे में। छठवें और सातवें भाग में रीतिकाल है, तो छठे भाग में रीतिबद्ध है और सातवें भाग में रीति मुक्त है। रीतिबद्ध कवि जो नाम है उसको इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। और रीति मुक्त के कौन थे? भागीरथ मिश्र। आठवें भाग के बारे में हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल का और इनके संपादक कौन थे? विनय मोहन शर्मा। नवे भाग के बारे में हम बात करते हैं द्विवेदी काल और इसके संपादक कौन रहे? सुधाकर पांडे। 10वें भाग जो था अपना वो उत्कर्ष काल था और इनके संपादक कौन रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र। 11वें भाग के बारे में हम बात करें, इसका नाम था उत्कर्ष काल यानी नाटक वाला और इसके जो संपादक रहे वो सवित्री सिंह और दशरथ ओझा। 12वां भाग था इसका कथा साहित्य है, इनके संपादक कौन रहे? डॉक्टर निर्मला जैन। आगे हमने बात की थी 13वें भाग के बारे में। 13वां भाग है इनका समालोचना निबंध और पत्रकारिता। जो इनके जो संपादक कौन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन रहे साथियों? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वें भाग के बारे में हम बात करते हैं अद्यतन काल और इसके जो संपादक रहे वो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। 15वें भाग के बारे में हमने बात की थी आंतर भारतीय हिंदी साहित्य है, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन इनके संपादक रहे हैं। और 16वां भाग था हिंदी का लोक साहित्य है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय इनके संपादक रहे हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो आपका ये आंतर भारतीय वाला मोस्ट है, ये एग्जाम में आया पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का। और इसमें से और जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है एक रीतिकाल का रीतिबद्ध वाला, ये पूछा गया है एग्जाम में, ये मोस्ट है। इसके बाद आपके पूछा गया है द्विवेदी काल वाला सुधाकर पांडे वाला, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम का, ओल्ड क्वेश्चन है ये। और ये आगे हिंदी साहित्य की पीठिका पूछी गई है राजवल्ली पांडे वाला, ये पूछा गया धीरेन्द्र वर्मा वाला। और आदिकाल का पूछा गया, इसमें वासुदेव सिंह का नाम ऑप्शन में था। और आपके भक्तिकाल निर्गुण और सगुण दोनों मोस्ट है। ठीक है साथियों, आज के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर बहुत जल्दी। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना साथियों शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए पॉजिटिविटी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।